हरि ओम। आरोपते सदा शेले यत्नेन महता यथा निपात्यते निपात्यते क्षणेनाद्यस्तथात्मा गुणदोषयो। श्लोक नंबर 558, सीरियल नंबर 1690 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, आरोप्यते शिलाशैले प्रयत्नेन महता। पर्वत के अंदर अगर हमें शिला को ले जाना है, शिला को तो भाई पर्वत तो वहाँ तो शिलाएं बहुत है, यहाँ शिला पर्वत के ऊपर ले जाना है तो कोई ऐसी शिला ले जाना है कि जहाँ पर कोई मूर्ति को स्थापित करना हो तो संगमरमर की शिला हमें ले जाना है, या फिर इसके जगह में संगमरमर के अभी टाइल्स आ गए, जो स्टोन आ गए, पत्थर की बनाए जाते हैं, उसको वहाँ पर ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, काफ़ी मजदूर करना पड़ेगा और कष्ट के साथ ऊपर जाते हैं। वैसे अगर वहाँ से अगर नीचे फेंकना होगा, जो हमारी इकट्ठे हुए हुए मार्बल है, सीमेंट है, ईंटें हैं, जो पर्वत के ऊपर ले जाने में तो प्रयत्न करना पड़ेगा, और वहां से अगर नीचे फेंकना होगा तो एक नाम मात्र धक्का से वो नीचे जाएगा, फिर आखिरी में नीचे ले जाने के लिए इसको कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या समझो कि पर्वत की जगह में हमें कोई बिल्डिंग बन रही है 10-15 मंजिल की, तो ऊपर ले जाने में वहां लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा और नीचे पड़ने के लिए बिना सहारे नीचे पड़ जाता है। नीचे पड़ते समय जो वस्तु नीचे गिरती है तो इसको वहाँ पर किसी प्रकार से नीचे पड़ने में कोई रुकावट नहीं आती है। अब हम यहाँ पर कहते हैं इसका सिद्धांत क्या है, तो दृष्टांत हो गया। सिद्धांत ये कि गुणों को बनाने के लिए, सद्गुणों को लाने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छा विद्वान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बताया कि विद्यार्थी नाम कुत सुख, सुखार्थी नाम कुतो विद्या, विद्या सुखार्थी ये त्यजे विद्या, विद्यार्थी त्यजे सुखम, सुखार्थी नो कुत विद्या एवं विद्यार्थी ने कुत सुखम, ये विपरीत है। इसीलिए प्रगति करने वाले को कष्ट उठाना होगा और पतन करने के लिए कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में पतित हो जाएगा। जैसे एक संस्कारी लड़का है, अच्छे परिवार में, संस्कारी परिवार में जन्मा है, घर के अंदर पूजा पाठ सत्संग होता है, अच्छे संस्कार रोज मिलते हैं, इस कार्य के संलग्न भी इसको कर दिया, वो भी करता है, कभी कभी प्रमाद भी करता है, कभी कोई बार नहीं भी करता, कि अभी मम्मी कल करूंगा। पर वही व्यक्ति को अगर शराब के ठेके पे जाना है या कोई सिगरेट पीने वालों के पास जाना है और वहां जाके सिगरेट पी लेगा, गुटखा खा लेगा, शराब पी लेगा, वो कुलीन परिवार के लिए एक लज्जा की बात होगी। वहां इसके लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बस पैसा निकाला, पी लिया। तो यहाँ पर पतन के लिए व्यक्ति को ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उत्थान के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता। और महर्षि पाणिनि व व्याकरण के अंदर कहते हैं स्वतंत्र करता, जैसा चाहे वैसा करे। यहाँ पर परमात्मा अगर सत्कार्य होगा तो बोले कि मैं अभिज्ञात रूप में मित्र बन के तुझे सहायता करूंगा। श्रीमद् भागवत पुरंजन आख्यान में कहते हैं और गीता में कहते हैं कि बलम बल बता चाहम काम राग विवर्जितम, परंतु आप प्रमाद करोगे तो मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर आप निषिद्ध कर्म करोगे तो मेरी इसमें कोई सहायता नहीं। इसके अंदर ईश्वर को अन्यथा सिद्ध माना है। और व्याकरणकार कहते हैं कि भाई स्वतंत्र है, जैसा करना चाहे वैसा आप करिए। श्लोक नंबर 559, सीरियल नंबर 2695, पंचतंत्र में कहते हैं, आत्मनो मुख दोषेण बद्ध
बध्यन्ते शूकशारिकः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनम। आत्मानो मुख दोषेण, आत्मा कहते अंतकरण को, अंतकरण का दोष से बध्यन्ते सुखसारी कहा, उनको बोलने की बड़ी आदत पड़ गई है, और बोलने की आदत बनने पर वहां उनको पकड़कर फिर पिंजड़े में पूरेगा और जीवन भर इस जाल के अंदर रह के उनको बोलना, वो पकड़े जाते हैं लेकिन बुगला पकड़ा नहीं जाता है। और इसको भी पकड़ने वाला एक बार मिला था कामाख्या में, बुगला पकड़ के लाया था। तो इसमें कहते हैं कि आत्मानो मुख दोषण, अपने अंतर आत्मा का दोष से मुंह के अंदर ज्यादा कोई व्यक्ति बोल लेता है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि बोलने वाले के पीछे बहुत इतना नुकसान हुआ, जिस नुकसान की भर्ती करने के लिए इसको जीवन भर के लिए पछताना पड़ेगा, केवल बोलने में। ये जरूरी नहीं थी। बोलने के पीछे भगवान ने बताया कि आप सत्य के साथ 3 बात करिए कि जिसमें एक भी कम न हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च। सत्य बोलिए, पर सत्य के अंदर एक तो प्रिय होना चाहिए, हितकारक होना चाहिए, और जिसमें उद्वेग नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार हम इतिहास की बात करते थे, तो इतिहास के अंदर आज से 500 साल पहले हमारे वीर क्षत्रियों ने, और क्षत्रियों के साथ अन्य भी देशभक्तों ने, भिलों ने, जाटों ने, मराठा, उन्होंने बहुत युद्ध के अंदर कुर्बानियां दिया। ब्राह्मणों ने भी दिया है, उन्होंने कुर्बानी दिया है, और उनकी कई जगह प्रतिमा बनी है, उनके पाड़िया बने हैं। तो कुछ ऐसे गद्दार निकले हैं, ज्यादा नहीं, ऐसे हो गए 2.5 लाख, और गद्दारी करने की संख्या कम से ज्यादा होगा तो बस 8, 10 या 12 होगा। 8, 10 या 12 लोग गद्दारी करने पर उन्होंने देश को जो नुकसान पहुंचाया है, हमारे 2.5 लाख जितने वीर शहीदों की, देशभक्तों की वीर गति को उन्होंने भयंकर नुकसान पहुंचाया, और ये नुकसान से संपूर्ण हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचा है। अब उनका नाम भी हमें मालूम है, तारीखवार भी मालूम है कि ये तारीख को उन्होंने ये किया है, फिर भी हम उनका नाम नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? ये भी बताते हैं कि उनका जो परिवार है, ये तो 500 साल पहले की बात है, लेकिन वर्तमान में उनका वंशज जो है, उनका इसमें कोई अपराध नहीं है। और कर्म के फल कुदरत किसी को, भगवान किसी को छोड़ता नहीं, कर्म का जैसा कर्म है वैसा फल भोगेंगे। तो 500 साल पुराने जिन लोगों ने ये काम किया, ये काम वर्तमान के अंदर हम ये बताएंगे तो सत्य है, गलत नहीं है। और ये परिवार भी वहां विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास के अंदर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर 8 साल का डिग्री कोर्स है, और इस इतिहास के अंदर 8 साल का डिग्री कोर्स के अंदर सारा इतिहास लिखा हुआ है। इस इतिहास के पाने को कोई बदलने के लिए कोशिश करेगा, नहीं बदलेंगे। पर हमें इस निर्दोष परिवार को दुखी करने की जरूरत क्या है? ये लोगों के दोष से उनका 500 साल पीछे का जो वंशज है, परिवार है, उन निर्दोष है, उनका दोष नहीं है, उनको दुखी नहीं करना है। इसीलिए हमें ऐसी बात करने पर उनको उद्वेग होगा। एक तो उद्वेग नहीं होना चाहिए, एक फिर हितकारक भी होना चाहिए, और प्रिय भी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और कई जगह में कई लोगों ने बोलने के अंदर सरकारी मुकदमे चल गए, कई आंदोलन हुए, और कई जगह में उनको ऐसा नुकसान हुआ कि जीवन भर के लिए पछताएंगे, अरे नहीं बोलना था और बोल दिया। ये करके कहते हैं आत्माना मुख दोषे ना, अपने मन का मुख दोष से बध्यते, आत्माना मुख दोषेण बध्यन्ते सुखसारी कहा,
तोता और उसकी पत्नी को कहते मैना, यहाँ पर सुख कहते, तोता गुजराती में जिसको पोपट कहते हैं, और जो मादा है इसको मैना कहते हैं, और गुजराती में कई लोग उसको पोपटी भी कहते हैं। ये केवल बोलने से पिंजड़े के अंदर जीवन भर बंधे रहेंगे और एक भाषा मात्र से उनको एक गुलामी भोगना होगा। वैसे ही वर्तमान के अंदर भी कई लोगों ने भाषा के द्वारा भयंकर नुकसान पहुंचाया। अरे एक तो महासती द्रौपदी का अंधे होता है जहां महाभारत का युद्ध हुआ एक शब्द से। इसीलिए और एक धर्मगुरु ऐसे थे जिन्होंने जीवन भर तक यही किया, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, उनके ऊपर भी मुकदमा लग गया। उन्होंने कहा कि मेरी भाषा नहीं बदलेगी चाहे मेरा खून हो जाए। ये है वाणी का दोष। ऐसे वाणी के दोष से वो जीवन भर जेल में रहेंगे और कितना बड़ा जहर पैदा होगा समाज में, कई दुश्मन बनेंगे। जब वहां मौन के अंदर क्या लाभ है, यहाँ दृष्टांत देते हैं बुगले का, बकास्तत्र न बध्यन्ते। बका हाँ बुगला है जो कभी भी बंधते नहीं है, क्योंकि मौन रखते हैं और शिकार पकड़ते भी ऐसा मौन रखते हैं तुरंत ही मछली को या मेढक को पकड़ लेंगे, तो वो कभी बंधते नहीं है। इसीलिए मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन मतलब बिन जरूरी एक शब्द भी नहीं बोले, भगवान का भजन करे, सामने वाला प्रश्न करे और ये प्रश्न के अंतर्गत जितना उत्तर है इतना ही उत्तर दे। अगर विस्तार करने की बात करे तब बोलना है कि भाई अभी इसका विस्तार करना है तो इस विभाग में चले जाओ, इस विभाग के अंदर इसका विस्तार के जानने वाले आपको मिल जाएंगे, वहां जाके बात करिए। ये करके मौनम सर्वार्थ साधना। श्लोक नंबर 560 सीरियल नंबर 2696 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, अप्रियाण्यपि कुर्वाणो यह प्रिय प्रिय एव स दग्ध मंदिर सारेपि कस्य वनावनादरः। अप्रियण्यपि कुर्वाणो यह प्रिय प्रिय एव सः। यहाँ पर कहते हैं अप्रिय कार्य को करने को, अप्रिय कार्य को करते रहने पर भी। अब दृष्टांत देते का अप्रिय कार्य कौन सा? अप्रिय कार्य ये है कि यहाँ पर खास करके पुलिस के अंदर ये बात मानी जाएगी, न्यायाधीश के लिए बात मानी जाएगी कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा है, अपराधी है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि अपराधी को अपराध के अनुसार इसका दंड मिलना ही चाहिए और इसका बचाव कोई नहीं कर सकता। इसके अंदर कहता है कि चोरेभ्यो अभ्यम दत्वा दातापि नरकम रजेत। जो चोर का मतलब एक चोरी करने वाला अपराधी, कोई भी अपराध का अपराधी हो, इसको अगर कोई अभय दान देगा, इसको सहयोग देगा, तो अपराधी को तो अपराध की सजा मिलना है, लेकिन सहयोग देने वाले जो इसके बचाव पक्ष के वकील हैं वो इसको निर्दोष करेंगे, इसको सजा नहीं होगी, और भी इसके सहयोगी है, सभी के लिए नुकसान है। तो यहाँ पर जो हमारे रक्षक है देश के, न्यायाधीश, पुलिस, फिर हमारे फौजी भाई जो विदेश के दुश्मनों को से हमें लड़ते हैं, वहाँ पर ऐसे दुष्टात्माओं को दंड देते, गालियाँ देते, डंडा मारते, तो कभी बार उनके साथ फायरिंग करके उनको फेयर करके उनको मार भी देते हैं। मार भी देने पर ये कहाँ पर प्रिय बनता है, क्योंकि इसने ये कार्य अपना देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश का हित के लिए और समाज के अंदर शांति बनाए रखने के लिए ये कार्य किया है। ये हिंसा नहीं है, अहिंसा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जुल्म बिताने वाले व्यक्ति को उन्होंने डंडे लगाए, गालियां दिया, या फिर कोई बार सामने शस्त्र लेके युद्ध करने के लिए आया तो इसको मार दिया, उनको पाप नहीं लगा, पुण्य लगेगा। जैसे वेद मंत्र से यहाँ पर ब्रह्मचारी भगवान का वहां स्तुति करते हैं, ठीक इसी प्रकार से कोई पुलिस अधिकारी अपराधियों को गालियां देता है तो ये गाली इसके लिए वेद मंत्र के बराबर है।
अब यहाँ कोई अन्य व्यक्ति सोचेगा कि भाई ये तो कार्य अच्छा नहीं है, गाल ये देना, मार कूट करना, या फिर युद्ध के अंदर इसको मार देना ना। ये व्यक्ति वास्तव के अंदर ये दंड के पात्र था और दंड के पात्र खुद बना। खुद क्यों बना? अपने काम कर्मों से बना है, और कर्मों से बना है तो इसको दंड देने वाला लोक दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से अप्रिय नहीं है, प्रिय है। शास्त्र तो अप्रिय नहीं करता, लोक दृष्टि कहते हैं कि भाई ये तो कार्य अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अप्रियान अपि कुर्वणो, ऐसे अप्रिय कार्य करने वाला प्रिय कैसे बनता है? वो प्रिय है, प्रिय बनता है क्योंकि इसने देश की रक्षा के लिए किया, समाज का कल्याण के लिए किया है, और समाज को अभय दान देकर सुख और शांति पहुंचाने के लिए किया। ये कार्य के बिना ये शांति कभी नहीं बन सकती। ये करके यहाँ पर कहा कि अप्रिय करने वाला प्रिय होता है। क्योंकि अब दृष्टांत दिया अग्नि का। अग्नि का दृष्टांत ऐसे देते हैं कि दग्ध मंदिर सारे पे कश्य वहनाव नादर, जैसे वहां पर अग्नि है, अग्नि का कार्य है जलाना, और जलाने के अंदर अगर अग्नि लग गई, जैसे हमारे घर के अंदर हम भोजन बनाते हैं, पहला चूल्हे थे, और चूल्हे थे तो इसके अंदर सभी लोग अग्निहोत्री थे, चूल्हे का अग्नि को कभी बुझने नहीं देते थे। और गांव के अंदर अगर जहाँ भोजन कम बनता था तो वहाँ गोबर के कंडे बनाते थे। गोबर के कंडे को अगर वहाँ थोड़ा जला के राख के अंदर रख दिया जाएगा तो वो कंडा, इसके अंदर इसी प्रकार से आग रहेगी, वो बुझेगा नहीं। जितना कंडा होगा, अगर किसी को 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा रखना है तो भी वो अग्नि इसमें मौजूद रहेगी। ये करके ओम दग्ध मंदिर के अंदर भी वहां पर व्यक्ति अग्नि का अनादर नहीं कर सकता है, वो जलाना है। अब वो वहां घर के अंदर अगर लग जाए, घर के अंदर लग जाने पर भी वहां पर नुकसान तो करता है, पर भोजन भी इसे बनाना है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। इसीलिए कभी कोई बार खेत में लग गया, किसी जगह में फैक्ट्री में लग गया, जहां बहुत सारा या तो पेट्रोल पंप पे लग गया, वहां तो अग्नि नुकसान कर रहा है, लाभ नहीं कर रहा है, पर फिर भी अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं है। हमें भोजन बनाने के लिए पका के ही भोजन कर पाएंगे, अन्यथा हम खा नहीं पाएंगे। और साथ साथ हमारे यज्ञ करते हैं, इसमें भी अग्निदेव का आवाहन करते हैं, तो अग्नि का अनादर कोई नहीं करता। यहाँ पर इस अग्नि के द्वारा हमारे अच्छे काम करते हैं, और गलती से कभी कोई बार ऐसे लगने पर भी अग्नि का तो जलाता है, जलाना है। तो ये करके इसी प्रकार अग्नि का कोई अनादर नहीं करता। तो ऐसा समाज का हित के लिए, राष्ट्र का हित के लिए, देश रक्षा के लिए ऐसा कार्य करता है, तो इसको वहाँ पर कोई अप्रिय नहीं कहते, प्रिय ही कहते। हरिओम तत्सत।